अब जब हम बात कर रहे हैं तो आप दोनों को अच्छा खासा ड्राइविंग का अनुभव है। हम यमुना एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कोहरे की एक लंबी चादर हमें दिख रही है इस वक्त। तो बतौर ड्राइवर आपको क्या दिक्कत होती है जब आप कोहरे में गाड़ी चलाते हैं? तो सर कोहरे में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है सर। दिक्कत ये है कि अब मान लो उसमें कोई इंडिकेशन भी नहीं हो, हमें कोई सामने से कोई नज़र आता है, जैसे मान लो कि कोई डिपिंग पीली बत्ती होनी चाहिए या लाल बत्ती होनी चाहिए, कहीं मोड़ है। इस एक्सप्रेस पे कहीं भी ऐसा नहीं है। सिर्फ एक जो पीली एक पट्टी दी जाती है जो मैग्नेट उसको बस वो दी जाती है, उससे वो भी हमें तब नज़र आएगा जब हम अपनी लाइटिंग जलाकर उसको देखेंगे गौर से। लेकिन वैसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं मिलता। रिफ्लेक्टर जो होते हैं जो लाइट ब्लिंक करती हैं हाईवे पे, कुछ नहीं है। नहीं तो क्या दूसरे हाईवेज पे होती हैं ऐसी कुछ लाइट्स? इंडिया में कहीं भी ऐसे हाईवे पे है नहीं अभी जहाँ तक है। अभी जो नए बने हैं उसमें कुछ सुविधाएं हैं, जैसे कि उसमें पीली पीली बत्ती एक लाइटिंग बीच बीच में लगी हुई है जहाँ पर कट। कौन सा हाईवे है? ईस्टर्न पेरिफेरल है, अच्छा, उसमें हैंगी। और मेरठ वाला है, मेरठ वाले में भी कई जगह पर वो लगे हुए हैं जो बीच बीच में जहाँ जहाँ कट है ना, उन कटों पर लाइट जो है डिप डिप करती है उस पर। अच्छा। तो उससे क्या कोहरे में गाड़ी चलाने में मदद मिलती है? हमें ये मदद मिलती है कि मान लो कहीं कट आ रहा है या कहीं मोड़ है तो हमें थोड़ा सा सावधान हो जाते हैं। अब मान लो कोहरे में तो हमें ना तो मोड़ नज़र आएगा ना कोई कट नज़र आएगा बीच में, तो उसमें क्या है कि हम तो सीधे चल रहे तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो हमें अगर इशारा मिल जाए, अगर हम बाहर से हमें कोई कट आ रहा है या कोई मोड़ आ रहा है तो उससे थोड़ा सा आदमी सावधान हो जाता है। क्योंकि अब मान लो पीछे से तेज़ आ रहे हैं और पीछे से कई बार गाड़ी ऐसी है, मान लो हम तो स्लो चल रहे हैं, पीछे से कई बार ऐसे रफ आते हैं कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं है और सीधी चलाने तो एक्सीडेंट का ये एक बड़ा पॉइंट कहा है पुनीत जी ने कि चलिए आप तो गाड़ी सही से चला रहे हैं और कोई बड़ी गैर जिम्मेदारी तरीके से गाड़ी चला रहा है, तो वो भी एक खतरा है। वो खतरा है पूरा। जैसे अभी कुछ एक्सीडेंट हुए एक्सप्रेसवे पे, उसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार ने ये कहा है, यूपी सरकार ने, कि पुलिस पिकेट्स होंगी, ड्राइवर से बात करेंगी, अगर उनको कुछ फटीग है, थकान है, नींद आ रही तो उनको कहेंगी आप रुक जाइए, चाय वाय का इंतजाम वहाँ पे होगा, चाय पीने को कहेंगे। ये सब दिखता है कहीं सड़क पे? नहीं कोई ऐसा इंतजाम कोई नहीं है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर, जैसे हम मान लो हाईवे पे चलते हैं और कुछ ट्रक्स बड़े बड़े जो ऐसे हैं जिनका पीछे कुछ ना लाइटिंग होती है, कोई लाइटिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो अक्सर आपने एक्सप्रेस पे देखा होगा तो वो ट्रकों में ही गाड़ियाँ घुसी हुई होंगी, ठीक है। या कुछ लोग कहीं पर कोई एक्सीडेंट है उसको देखने के लिए बीच में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और उनकी गाड़ियों में गाड़ियाँ लड़ जाती हैं। हाँ यही होता है कि एक लगी है वो देख रहे हैं, भीड़ लग गई पीछे से उसमें भी लग गई। और सबसे अच्छा कोहरे के अंदर एक ये है कि अपने चारों इंडिकेटर को जलाया जाए, जिससे कि पीछे वाले, अपने को तो दिख ही रहा है जो दिख रहा है, लेकिन पीछे वाले को दिखना चाहिए कि हम आगे चल रहे हैं। आगे लाइट ब्लिंक कर रही है, पार्किंग लाइट जलती है तो कुछ दिखेगा तो सही कि आगे गाड़ी जा रही है। उमेश जी, कितने साल से आप ये बस चला रहे हैं? मेरे को हो गया जी 20 साल। 20 साल। उमेश भाई, 20 सालों में तो बहुत सर्दियां निकल गई, कोहरा बहुत चला। आजकल कोहरे को लेकर हादसे बहुत हो रहे हैं और खासकर बस वालों को कहा जा रहा है कि वो सही से गाड़ी नहीं चलाते। देखो जी, इसमें ड्राइवरों की कोई कमी नहीं है। जो नए नए ड्राइवर बन रहे हैं ना, जिनसे एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, जो हेल्पर बन के ड्राइवर बन गए हैं, वही गाड़ी उनका एक्सीडेंट हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जनसंख्या बढ़ रही है, बसों की मांग बढ़ रही है, नई बसें आ रही हैं, तो ड्राइवर भी तो नया चाहिए होगा। कैसे होगा? आप एक ही बस तो चलाओगे, 10 बस तो नहीं चलाओगे? चलाएंगे, बिल्कुल एक ही चलाएंगे। कैसे पूरा होगा? आप कह रहे हो नए ड्राइवर ना आए। नए ड्राइवर आएंगे मगर उस पर आरटीओ भी तो कुछ जोर करेगा नहीं करेगा जी। जिसको पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी लाइसेंस बना रहा है, जिसे ड्राइवरी पूरी नहीं आ रही वो भी ड्राइवर वो लाइसेंस बनवा रहा है। आप कह रहे हो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल अनुभव होना चाहिए। अच्छा, आप गाड़ी चलाते समय क्या कुछ खा पी के गाड़ी चलाते हो? कभी मैं तो नशा कुछ भी नहीं करता। कुछ नहीं करते? कुछ नहीं। लेकिन अक्सर सुनने में आता है लोगों को, बस ड्राइवर को नींद आ गई या किसी टैक्सी ड्राइवर को नींद आ गई और उससे बहुत हादसे हो जाते हैं। हादसा क्या है, गाड़ी जैसे रात को गाड़ी चला गया, सुबह मालिक ने फिर भेज दिया जी जाना है, ड्रॉपिंग जाना है, रेस्ट है नहीं है ड्राइवर को। रेस्ट भी तो मिलना चाहिए ड्राइवर को। ड्राइवर को रेस्ट नहीं है, हम रात को गाड़ी चला के सुबह फिर चल दिए जी, इसमें रेस्ट कहाँ है ड्राइवर को? कितना रेस्ट चाहिए एक ड्राइवर को? कम से कम नॉर्मल, कम से कम देखी जाए तो कम से 5 घंटा तो ड्राइवर को चाहिए सोने के लिए। 5 घंटा तो कम है। 5 घंटा नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल 5 घंटे। अपने अनुभव से बताइए क्या करना चाहिए बस वाले को ताकि वो कोहरे में सही से गाड़ी चलाए? अनुभव ये है, थोड़ी स्पीड कम करें और कुछ नहीं है भाई। गाड़ियाँ तो चलाएंगे, मालिक लोग भी चलाएंगे, हम भी ड्राइवर लोग भी कब तक बैठेंगे जी? पेट के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। तो अपना ये है, थोड़ा स्पीड जैसी 60 है 40 रखो, 30 थोड़ा लेट ही तो पहुँचोगे, इससे कुछ। और कुछ लाइट वाइट एक्स्ट्रा, कुछ डीपर वगैरह जलाना चाहिए, कुछ इंडिकेटर वगैरह है अपने, फॉक्स वगैरह पर इंडिकेटर वगैरह सब चालू रहना चाहिए।